अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम हैं सर्बिया के मेन शहर बेलग्रेड में। रोड साफ किए जा रहे हैं, कचरा उठाया जा रहा है, कोई कहीं कचरे का एक तिनका नज़र नहीं आ रहा। पार्क में कोई एक खाली बोतल एक डब्बा नज़र नहीं आया। यह है सर्बिया। तो कौमें अपने अखलाक, अपनी सफाई, अपने किरदार से ज़िंदा रहती हैं। हाँ, वो भी कौमें ज़िंदा रहती जिनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती, और मज़े की बात है कि वो कौमें भी नहीं होती। वो जो होता है वो होता है, उसके बारे में मैं अब मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा, पहले ही 2 दिन से बहुत बोल चुका हूँ। तो दोस्त मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ, सूरज की गर्मी ज़्यादा है, पसीने ने बुरा हाल किया हुआ है। लेकिन बहरहाल सर्बिया नई और पुरानी बिल्डिंग का ना इम्तजाज है, मिक्स है। ट्रैम चलती है यहाँ पे, मेट्रो चलती है और चलती है, मेरा ख्याल है कोई 50 साल पुरानी चलती है। लेकिन आप देखें, भले 50 साल पुरानी चलती है, लेकिन कितनी हिफाजत से लोगों ने रखा हुआ है, कितनी हिफाजत से, कितने प्यार से चीज़ें यूज़ होती हैं। देखिए सामने ट्रैम जा रही, मेरा ख्याल है कम से कम ये कोई 50-60 साल पुरानी होगी, लेकिन रोडों के ऊपर अभी भी रवां दवा हैं। और अगर हमारे पास होती तो ये बेचारी किसी गलत केस, किसी नवाज शरीफ, किसी शहबाज शरीफ, किसी भुट्टो, किसी पीटीआई की किसी जलसे जुलूस में, किसी ऐसे प्रॉब्लम में जला दी जाती। मज़े की बात है, सिग्नल रेड है और हम रोड क्रॉस नहीं कर सकते। अगर सिग्नल क्लोज होता ना, और पाकिस्तान में होते या इंडिया में होते या शायद बांग्लादेश में होते या ऐसे किसी मुल्क में होते, तो ये सिग्नल टूट चुका होता और लोग भाग भाग के जा रहे होते बागी गली है। अब देखें, जैसे दोस्तों सिग्नल खुला है और लोग जा रहे हैं और बिंदास बगैर किसी खतरे के जा रहे हैं। ये देखें, इस तरह की दिखाई डिज़ाइन रोडों पे बने होते हैं। हमारे यहाँ होते तो इसी डिज़ाइन के अंदर या इसी राइटिंग के अंदर 10 और फलाना बंगाली, जादू बंगाली, ऐसा बंगाली, सिफरी जादू, फलां हकीम, दुआ खाना, इससे भरी हुई होती सड़कें। देखें यहाँ लोग इतने टूरिस्ट आते हैं, मतलब ये कि भरे हुए लोग नहीं हैं। कमाल है तो इनकी गवर्नमेंट का है, कमाल है तो ऐसे लोगों का है जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, कमाल है तो ऐसी चीज़ों का है जहाँ कानून का बोलबाला है। और अगर नहीं कमाल है तो वो जब यहाँ आते हैं तो मैंने देखा है बड़े बड़े लोग सिग्नल पे खड़े होते हैं, सिग्नल तोड़ने की ज़रूरत तक नहीं करते। तो पाकिस्तान में आइन पमाल करना, हर चीज़ को रौंद डालना अपना हक और फ़र्ज़ अज़ीम समझते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर 2-4 लोग हैं आप, तो फिर आप ऐसी गलतियां करें। अगर आप सिंगल पर्सन हैं और किसी दूसरे मुल्क में गए हैं तो ये 2 गलतियां ना करें। पहले जो गलतियां हम करते हैं, हम बोलते हैं कि हम जो है ना मनी एक्सचेंज नहीं करवाते एयरपोर्ट से क्योंकि महंगा पड़ता है। दूसरा, हम लोग ये बोलते हैं कि शहर से करवा लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन याद रखिएगा, थोड़े से पैसे बचाने के लिए अगर आप अकेले हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। आप 2 या 3 मनी एक्सचेंज पे गया हूँ और मुझे कहीं से भी करेंसी नहीं मिली, क्योंकि मैं सुबह गया था, शायद वो अभी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई या ये वजह है या कुछ और है, लेकिन बहरहाल हुआ यही है। तो अगर आप अकेले हैं तो अपना आप टाइम बचाएं, पैसे या तो वहीं अपनी कंट्री से चेंज करवा के लाएँ या यहाँ एयरपोर्ट पे चेंज करें। यार जब इतना खर्च करते हैं तो थोड़े से पैसे से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्योंकि हमने रूटीन बना ली, हर जगह बचत, तो इसका नुकसान यही होता है। तो दुआ करें, अब मैं ढूंढ रहा हूँ कम से कम मुझे कहीं से एक्सचेंज मिल जाए ताकि मैं अपना काम चला सकूं और टाइम बचा सकूं। मैं ओल्ड सिटी एरिया में खड़ा हुआ हूँ। ओल्ड सिटी एरिया काफ़ी है और यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, 1, 2, 4 नेशनलिटी के नहीं, यहाँ मैंने 20 नेशनलिटी के लोग देखे हैं और गाड़ियाँ मेट्रो चल रही हैं। और ये बड़ा अच्छा एक सिटी है, बड़ा अच्छा एक वो नज़र आ रहा है आपको ना, अगर आप इसको सामने रख के चलेंगे शहर के हवाले से। और अगर कभी आपका आना हो, वीज़ा पॉलिसी वही है जो बाकी ममालिक की है। पासपोर्ट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप गल्फ़ से अप्लाई कर रहे हैं तो इजी होने के चांसेस हैं। प्रॉब्लम वहाँ आता है जब हम अपनी कंट्री से करते हैं, वहाँ इस तरह की चीज़ें करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप वहाँ से भी करना चाहते हैं तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती।
लेकिन शर्त है कि कोशिश करनी चाहिए। सर्बिया मौसम के हवाले से थोड़ा गर्म है। सर्बिया और साइप्रस गर्म एरियाज हैं बाकी की निस्बत। का मौसम नॉर्मल टेम्परेचर 30, 32, 33 तक होता है। जी हम लोग ये सेंटर में आ गए हैं और दोस्तों धूप बहुत है। आप लोगों की मोहब्बत में यहाँ तक आ गए हैं, वरना मौसम ऐसा नहीं है कि बाहर निकला जाए। मौसम ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा गर्म है। 2 मिनट के बाद पसीना आ जाता है, फिर कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, फिर और पसीना आता है। तो ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे। बहरहाल सर्बिया में पाकिस्तानी बहुत थोड़ी तादाद में, इंडियन भी बहुत थोड़ी तादाद में, लेकिन पाकिस्तानी ज़्यादा थोड़ी तादाद में। और जो यहाँ पे आते हैं बेचारे, वो यहाँ रुकने के लिए नहीं आते, वो हमेशा आगे निकल जाते हैं। दोस्तों यही इनका जो है प्रिंस मोमेंटम है और यहीं पे इनका जो है नेशनल म्यूज़ियम भी यहीं पे है और जो टाइम स्क्वायर है वो भी इनका यहीं पे है। तो ये तीनों चारों चीज़ें इनकी एक ही जगह पे कवर हो जाती हैं। ये दोस्तों इनकी वॉकिंग स्ट्रीट है। अगर रात में आएंगे तो आपको मज़ा आएगा, लेकिन क्योंकि रात में टाइम बहुत कम होगा इसलिए मैंने इसको कोशिश की है कि मैंने दिन में इसको कर लिया जाए। यार मुझे जो इनकी सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है ना, वो इनके रोड हैं। इनकी बहुत खूबसूरत गलियां हैं, उनकी खुशदा गलियां हैं। काफ़ी उनके अंदर जो है ना आपको स्पेस मिलेगी लोगों के चलने की, फिरने की। और उसी के दरमियान में लोगों ने रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, मतलब रेस्टोरेंट तो साइडों में लेकिन बैठने की जगह बनी हुई है। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि चीज़ें बड़ी समझदारी से बनाई जाती हैं और शायद इतने साल पहले भी उन्होंने बड़ी अक्ल बूझ के साथ बनाई। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है सभी उन्हीं ममालिक से जिनके साथ मैं पहले विज़िट कर चुका हूँ। उनमें अज़रबैजान है, जॉर्जिया है और रोमानिया है, बल्गारिया है। तो ये सारे के सारे बाज़ार तकरीबन वैसे के वैसे ही हैं। वही कल्चर, वही लोग, वही सारी चीज़ें। जी दोस्तों मैं इस वक्त सर्बिया एयरपोर्ट पे हूँ। हम लोग जो है ना अक्सर औक़ात रोनर होते हैं अपने जो है ना पाकिस्तानी एयरपोर्ट के हालात का। लोग खचाखच एयरपोर्टों पे भरे हुए हैं और इवन बैठने की जगह नहीं है, सीट अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ जो है ना वो करते हैं। मैंने नहीं देखा कोई आदमी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहा है या और कोई ऐसी बात कर रहा है। अब जहाँ भी देखेंगे रश होगा, लोग बैठे होंगे ऊपर नीचे और जहाँ भी कर लें, तो इस तरह का जो है ना रश लगा हुआ है। इंशाल्लाह मेरा अगला डेस्टिनेशन टर्की है और उन्होंने चाहा तो इंशाल्लाह मैं आज रात तक टर्की पहुंच जाऊंगा और फिर इंशाल्लाह मस्कत।